Hello everyone, welcome back in our class. Myself Rajkumar, teacher UPS Baramala, जोन करावपुरा, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। प्यारे बच्चों, आज हमने जो टॉपिक लिया वो क्लास 8 का है। सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है और चैप्टर जो है मिनरल एंड पावर रिसोर्स। तो प्यारे बच्चों, मिनरल एंड पावर रिसोर्स में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मिनरल क्या होता है। इसके बाद हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल, उसके साथ ही हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मेथड किया था, उसके साथ हमने किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। पहले हमने वर्ल्ड का किया था, फिर उसके बाद इंडिया का किया था। तो आज जो हम करेंगे वो यूजेस एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। तो आज हम करेंगे मिनरल का यूज़, कहाँ कहाँ मिनरल यूज़ होते हैं, उसके साथ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल कि हम मिनरल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यूज़ ऑफ मिनरल जो है आपको पता ही है, जो भी हमारा आज जो प्रेजेंट टाइम है तो हम डिपेंड हैं मिनरल्स के ऊपर ही। तो मल्टीपल यूजेस हैं हमारे मिनरल्स के। क्या है मल्टीपल यूजेस, वन बाय वन पढ़ते हैं अभी हम। पहला जो है कॉपर यूज़ फॉर वायरिंग पाइप एंड कॉइन। कॉपर जो मिनरल है ये यूज़ करते हैं हम वायरिंग बनाने में, पाइप बनाने में और कॉइन बनाने में। इसके साथ हमारा गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, जेम्स आर यूज एज ज्वेलरी। तो गहने बनाने में जो काम आता है, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, जेम्स हो गया, तो ये हमारे ज्वेलरी बनाने का काम आता है। ज्वेलरी होगी गहने। उसके साथ सिलिका यूज इन कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड विंडो ग्लास। सिलिका जो मिनरल है, सिलिकॉन, जो हमारा कंप्यूटर बनाने में काम आता है और ग्लास बनाने में, ग्लास हो गया शीशा। एल्युमिनियम यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यूटेंसिल एंड बॉडी ऑफ एरोप्लेन। एल्युमिनियम जो है उससे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार वगैरह बनाने का काम आता है। उसके साथ यूटेंसिल बर्तन बनाने में काम आता है। उसके साथ बॉडी ऑफ एरोप्लेन, जो एरोप्लेन है हमारा, उसकी जो बॉडी बनती है वो भी एल्युमिनियम से ही बनती है। इसी तरह क्वार्ट्ज यूज इन वॉच, ग्लास एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। जो भी क्वार्ट्ज है ये घड़ी बनाने में काम आता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं ऐसे और ग्लास बनते हैं। प्यारे बच्चों, आप कोई भी देखना, आपके पास जो घड़ी होगी, रिस्ट वॉच जो होगी, आपको उसको ध्यान से देखना, उस पर क्वार्ट्ज लिखा होता है। क्यों क्वार्ट्ज लिखा होता है? क्योंकि वो उसमें क्वार्ट्ज जो है बनने के काम आया होता है, उसी से घड़ी बनी है। तो ये हो गया क्वार्ट्ज। उसके बाद आयरन इज यूज फॉर कंस्ट्रक्ट पर्पस। तो जो आयरन है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के काम आता है। उसके बाद शेल एंड जिप्सम यूज फॉर सीमेंट। शेल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ये सीमेंट बनाने का काम आता है। इसी तरह हमारा जो जिप्सम है वो प्लास्टर बनाने में काम आता है। तो डिफरेंट यूज़ है हमारे, डिफरेंट मिनरल के डिफरेंट यूज़ हैं। इंडस्ट्री में जो भी मशीन्स वगैरह हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे मिनरल के बने होते हैं। जैसे आयरन हमारा है, मशीन्स बनने में काम आता है। एल्युमिनियम मशीन बनने में काम आता है। कॉपर भी हमारा मशीन्स बनने में काम। तो मशीन जो है वो यूज़ होती है इंडस्ट्री में। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी इंडस्ट्री पर्पज़ है, फैक्ट्री पर्पज़ है, वो सारा मिनरल पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो भी मशीन्स वगैरह जो हमारी जो टेक्नोलॉजी आगे आगे डेवलप हो रही है वो डिपेंड करती है मिनरल्स पे। और इसमें कॉपर आ गया, इसमें हमारा आयरन आ गया, एल्युमिनियम आ गया, तो यही यूज़ होता है मशीन बनने में। तो डिफरेंट यूज़ थे हमारे मिनरल के। जैसे हमारा कॉपर यूज़ होता था वायरिंग पाइप कॉइन बनाने के लिए। उसका गोल्ड, डायमंड हो गया, जेम्स हो गया, ये ज्वेलरी बनाने का काम आता है। एल्युमिनियम जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके साथ साथ यूटेंसिल, उसके साथ बॉडी ऑफ एरोप्लेन। क्वार्ट्ज रिस्ट बनने में काम आता है, ग्लास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लिए। आयरन हो गया वो कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता है। शेल और जिप्सम सीमेंट बनने में काम आता है। तो ये हमारे डिफरेंट यूज़ ऑफ मिनरल थे। इसके साथ अभी हम लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड नीड्स, क्योंकि जो मिनरल है वो लिमिटेड है और हमारी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नीड है हमारी। तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड डिमांड होने के कारण हमें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल क्या हुआ कि मिनरल को हमने कैसे बचाना है इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि मिनरल जो है नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिप्लेनिशेबल है और एग्जॉस्टिबल है। क्योंकि नॉन रिन्यूएबल हो गया कि ये दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते, अगर होंगे भी तो उनके लिए बड़ा लंबा समय लगता है, जैसे हज़ारों साल लगते हैं। एग्जॉस्टिबल हैं, एक बार यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएंगे। रिप्लेनिशेबल है, ख़त्म करेंगे दोबारा ये बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो कम है और रेट ऑफ कंजप्शन ज़्यादा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन की जैसे मिनरल बनता है
उसको काफ़ी समय लगता है, वो लिमिटेड है, और हमारी जो नीड है, जो डिमांड है, जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है। तो ये भी रेट ऑफ फॉर्मेशन कम है, रेट ऑफ कंजप्शन ज़्यादा है। इन कारणों से हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल वो बहुत ही मस्ट है कि इन फ्यूचर हम इन मिनरल को कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इन मिनरल को कंजर्व करेंगे तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बचेंगे, नहीं तो ये एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म हो जाएंगे। क्यों ख़त्म हो गए? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और फॉर्मेशन कम है। तो वी मस्ट फॉलो 3 R's। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल के लिए हमें 3 R का याद रखना है। सिंपल वर्ड है 3 R's। 3 R का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। रिड्यूस में क्या है? बहुत सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल डिपेंड करता है 3 R's पे। 3 R क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। रिड्यूस क्या है? वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जब भी आप कोई एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कर रहे हैं, उसमें आप माइनिंग कर रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं या क्वायरिंग कर रहे हैं, उसमें जो वेस्टेज हो रहा है, जो और वेस्टेज हो रहा है, उसको आपने कम करना है, उसको आपने कम करना है। इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं वेस्टेज ऑफ माइनिंग। तो इससे क्या होगा? रिड्यूस होगा वेस्टेज ऑफ माइनिंग, जो भी और मटेरियल वहाँ पे होगा वो वेस्ट कम होगा, मिनरल वेस्ट कम होंगे। उसके बाद अगर रिसाइकल, रिसाइकल जैसे मेटल, कोई भी चीज़ है आप बाज़ार से कहीं से मार्केट से लाते हो, तो वो किसी पैक है किसी मेटल में, जैसे कोई बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो कागज़ के लिफाफे में वगैरह पॉकेट में नहीं होती हैं, वो मेटल के बॉक्स में पैक की जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो वो मेटल का जो पैक होता है, बॉक्स जो होता है, उसको आपने थ्रो नहीं करना है, कचरे में थ्रो नहीं करना है, उसको हमने रिसाइकल होने के लिए इंडस्ट्री में दोबारा भेजना है, तो वो हो गया हमारा रिसाइकल। इसी तरह कई और चीज़ें जो हैं रिसाइकल हो सकती हैं, उनको अपने इंडस्ट्री में भेज सकना है ताकि वो रिसाइकल होके दोबारा हम यूज़ करें। इसी से हमारा जो है हम मिनरल का कम यूज़ करेंगे तो फ्यूचर के लिए बचेगा। उसके बाद तीसरा जो है रीयूज़। रीयूज़ में क्या हो गया? अगर आप मार्केट में जाके कोई भी चीज़ अगर बॉक्स में, प्लास्टिक बॉक्स में आती है, टॉफ़ीज़ वगैरह लाते हो आप, तो वो जब मिठाई वगैरह लाते हो, जब वो आप उसको पूरा ख़त्म कर लेते हो तो वो बॉक्स खाली हो जाता है, प्लास्टिक बॉक्स वो खाली होता है। तो अगर आप उसको कोई और सामान डालने के लिए अपने घर में जो भी नीड के मुताबिक जो सामान पड़ा होता है, उसको सामान उसमें रखने के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो वो हो गया हमारा रीयूज़। क्या हो गया? रीयूज़। इसी तरह ये 3 R पे डिपेंड करता था कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। वो क्या था? रिड्यूस, वेस्टेज ऑफ और मटेरियल और मिनरल रिड्यूस करना। जब आप माइनिंग कर रहे होंगे, ड्रिलिंग कर रहे होंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल कर रहे होंगे, तो उसमें आपने वेस्टेज को कम करना है। रिसाइकल, आपने कोई भी बॉक्स वगैरह आता है, उसको मेटल का बॉक्स हुआ तो उसको आपने इंडस्ट्री में रिसाइकल होने के लिए भेजना है। उसके बाद साथ ही और रीयूज़ करेंगे, कोई भी बॉक्स वगैरह, प्लास्टिक बॉक्स हो गया, जो कोई भी बॉक्स होगा, मेटल बॉक्स हो गया, तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। जो आपके घर में सामान है उसको आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, तो वो हो गया हमारा रीयूज़। इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आज हमने जो किया, हमने किया पहले यूजेस ऑफ मिनरल, उसके बाद किया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। यूज ऑफ मिनरल में हमारे डिफरेंट पर्पस थे, मल्टीपल यूजेस थे इसके। जैसे हमारा कॉपर यूज़ करते थे, मेटल, इसमें वायरिंग बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए, कॉइन बनाने के लिए। गोल्ड, डायमंड हो गया, जेम्स हो गए, ये ज्वेलरी बनाने का काम आता था। सिलिका जो है कंप्यूटर के लिए काम आता था। एल्यूमिनियम जो यूटेंसिल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बॉडी ऑफ एरोप्लेन बनाते थे। क्वार्ट्ज जो है घड़ी बनाने में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आते हैं। आयरन जो है कंस्ट्रक्शन के लिए काम आता था। शेल और जिप्सम सीमेंट के लिए काम आता था। उसके बाद अब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो डिमांड हमारी अनलिमिटेड है, इसलिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल जो है डिपेंड करती है 3 R पे। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल जरूरी क्यों है? क्योंकि जो मिनरल है नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिप्लेनिशेबल है और एग्जॉस्टिबल है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल हमें जरूरी है। और साथ में रेट ऑफ फॉर्मेशन कम है और रेट ऑफ कंजर्वेशन ज़्यादा है, इसलिए भी हमें कंजर्वेशन ऑफ मिनरल ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल डिपेंड करती है 3 R पे। एक हो गया रिड्यूस, दूसरा रिसाइकल एंड देन रीयूज़। ये 3 R अगर हम करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल हम कर सकते हैं। रिड्यूस में क्या है? वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो जो भी और मटेरियल जब आप मिनरल की एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे वाइल द मेथड ऑफ माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग, तो आपने वेस्टेज, उसमें वेस्टेज कम करना है। उसके साथ ही रिसाइकल, जो भी मेटल वगैरह
का बॉक्स आप कोई सामान लाते हो, जो कोई अच्छा सा सामान होता है वो टूटे ना, इसलिए उसको मेटल में पैक किया जाता है, मेटल बॉक्स में। तो वो मेटल बॉक्स आपने फेंकना नहीं है, उसको रिसाइकल होने के लिए इंडस्ट्री में दोबारा भेजना है। इस तरह रीयूज़ है। रीयूज़ क्या है, अगर कोई आप सामान लाते हो, मिठाई वगैरह लाते हो, अगर कोई प्लास्टिक कंटेनर में है तो वो कंटेनर मिठाई खा के आपने कंटेनर को फेंकना नहीं है, उसको आपने घर में दोबारा यूज़ करना कोई सामान स्टोर करने के लिए, तो वो हो गया रीयूज़। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा यूज़ ऑफ मिनरल्स, उसके साथ पढ़ा वो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। तो आज के लिए इतने ही करेंगे। अगली क्लास में कोई नया टॉपिक लाएंगे, तो अच्छे से अपनी कॉपी मेंटेन करो। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।